उपहार है इनका ये सत्कार है स्वागत। ओम शांति। आज हम सबके लिए अत्यंत हर्ष का दिन है कि हम सबके बीच में हमारी अति प्रिय, अति स्नेही, आदरणीय राजयोगिनी, तपस्विनी, बाबा की नूरे रत्न, नूरे जहान, सारे विश्व में शांति और प्यार का प्रकाश फैलाने वाले बाबा के नैनों के सितारे, ऐसी दिव्य सर्विसेबल आत्मा जो केवल देश ही नहीं विदेश पूरे विश्व में अपने ज्ञान का परचम फैला रही हैं, प्यारे बाबा की प्रत्यक्षता करने के निमित्त हैं और अनेक आत्माओं का कल्याण पूरे भारत वर्ष में भी अनेक स्थानों पर जाकर कर रहे हैं और समय समय पर मधुबन माउंट आबू की पवित्र धरनी पर भी जाकर के बाबा के ज्ञान रत्नों के द्वारा और अपने जीवन के उदाहरण स्वरूप बना करके अनेक आत्माओं की सेवा कर रही हैं। और खास हमारा प्यारा जो सोनीपत रिट्रीट सेंटर है, वहाँ पर भी आप शुरू से ही लेकर के हम देख रहे हैं आदरणीय भ्राता जी के साथ साथ जब से फाउंडेशन डला सोनीपत रिट्रीट सेंटर का, तब से आप अपनी अथक दिल व जान से अपनी सेवाएं वहाँ पर देते आ रहे हैं। अभी भी हम देखते हैं कि भट्टियाँ वहाँ पर होती हैं और आप अवश्य ही हर एक भट्टी में बिना नागा जाकर के बाबा के जो अनन्य रत्न बच्चे आते हैं, बाबा के ब्राह्मण बच्चे, उन सब की खास आप अपनी दिव्य शक्तियों से, दिव्य ज्ञान से पालना करते हैं। सब कितने हर्षित और संतुष्ट होकर के भट्टी करके सोनीपत से जाते हैं और लगातार भट्टियाँ चलती ही रहती हैं। और खास आपको प्यारे बाबा ने 15 सेक्टर चंडीगढ़ और पंचकूला पूरा ही जो क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत सारे भाई बहने हैं, उन सब की भी सेवा के निमित्त आपको खास बनाया है। और जब भी हम भी आपको निमंत्रण देते हैं तो इतनी व्यस्तताओं में से भी समय निकालकर आप हमारा निमंत्रण स्वीकार करके इतने थोड़े से बाबा के बच्चों के लिए भी आप हाँ करते हैं और आते हैं और सबकी सेवा करते हैं, सबको भरपूर करते हैं। तो ऐसी दिव्य शक्ति हम सबके बीच में है, साक्षात दुर्गा के रूप में आप हमारे बीच में हैं। तो हम आपका करतल ध्वनि से बहुत 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 दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। तो आज भी हम सभी अनंत ज्ञान रत्नों से भरपूर होने वाले हैं। तो आदरणीय दीदी जी हम सबके बीच में आए हैं, तो मैं बहनों से कहूँगी कि दीदी का वेलकम करें बुके दे करके। और जो बहन साथ आई हैं आप भी आ जाओ। और भाई जी हमारे कमलेश भाई, अच्छा जयराम भाई, आप भी आ जाओ, आगे आ जाओ। आप सब तालियों से स्वागत करते हैं।
खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे दूर से। खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर, अच्छी तरह ताली बजाओ, मगन हो गए खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर, ये वक्त सज गया है तुम्हें अपने बीच पाकर, तुम्हें अपने बीच पाकर, अपने बीच पाकर, देखो प्रभु भी आपको यहाँ देख के हर्षाए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे दूर से। कुमारी रितिका एक सुंदर सा स्वागत नृत्य लेकर आ रही है। कुमारी रितिका दीदी जी का वेलकम करेगी अपने नृत्य से। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते हैं दिल से आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते हैं दिल से आपका, खिली है कलियां सजे हैं द्वार, खिली है कलियां सजे हैं द्वार, हाँ इंतजार, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते हैं दिल से आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते हैं दिल से आपका। मन तो मन है महका, दीदार आपका पाकर, स्वयं यहाँ पे आकर, आप आए धन्यवाद आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते हैं दिल से आपका, खिली है कलियां सजे हैं द्वार, खिली है कलियां सजे हैं द्वार, हाँ इंतजार, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते हैं दिल से आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका,
अभिनंदन करते दिल से आपका। शिव पिता ने देखो उत्सव कैसा रचाया, से जो बिछड़े उनको परिवार से मिलाया, परिवार से मिला। पुलकित हृदय से वेलकम आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां सजे हैं द्वार, खिली है कलियां सजे हैं द्वार, हाँ इंतजार। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते हैं दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते हैं। बहुत सुंदर कुमारी रितिका ने दीदी जी का स्वागत किया अपने नृत्य से। तो अभी आप और दीदी के बीच में अधिक समय ना लेते हुए हम दीदी जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने अनुभवी ज्ञान के रत्नों से हम सबकी झोलियों को भरपूर करें। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये परिवार ऐसा है जो खींच लेता है। हम प्रेम दीदी को कभी मना नहीं कर पाते। इनकी बात करने में ऐसा अधिकार है, ऐसा अपनापन है। जैसे ही मैंने अंदर प्रवेश किया तो मैं हमारे साथ कमल बहन है उसको बता रही थी कि ये स्थान जब प्लॉट था मैं तो तब से आ रही हूँ। उससे पहले वाला जो था तो हमारा शुरू का साथ है और हम आपस में मिलते रहे हैं, मिलते रहेंगे। पढ़ाई में भी बहुत बार साथ रहे हैं। न सिर्फ ऐसा है कि जब से सोनीपत रिट्रीट सेंटर शुरू हुआ है, ऐसे नहीं कि सिर्फ हम भटियां करा रही हूँ। आप सबका भी बड़ा भारी योगदान है। वहाँ के हर एक ईंट पत्थर में प्रेम दीदी का भी बड़ा भारी योगदान है। ये भी शुरू से हर बात में साथ रहे हैं और हम ऐसे आवाज लगाते थे सेवाओं के लिए, जैसे करनाल नेक्स्ट डोर टू सोनीपत, एक आवाज लगाओ सारे हाजिर। जब कोविड आया और भ्राता जी को कोरोना डिटेक्ट हुआ, उनको वेदांता में एडमिट किया, बाकी सबको 18 दिन क्वारंटाइन कर दिया।
तो प्रेम दीदी ने यहाँ से टीम भेजी, सब्जियां फल भी यहाँ से जाता था और सारी सेवा करने वाले भी यहाँ से जाते थे। तो जैसे कि ज्वाइंट फैमिली है हमारी, तो मिलके बाबा का कार्य कर रहे हैं सारे। और अब तेजी से हम सबको इस कार्य को पूर्णाहुति देनी है, अभी संपन्न करना है। अभी नीचे बहन बता रही थी कि प्लान कर रहे हैं 7 वाला प्लॉट भी लेने का। एक तो लिया तो एक बड़ा हॉल बने, होलसेल सेवा इकट्ठी हो जाए, वो भी हो जाएगा चुटकियों में। जहाँ इतना हो गया वो भी हो जाना है, क्योंकि पहले हमारी क्लासों में 10, 20, 50 भी होते तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। अभी 200-300 भी कोई खास बात नहीं है। आने वाले समय में हर एक क्लास 500, 1000, 2000 की होने वाली है, क्योंकि बाबा के स्थानों पर लाइन लगनी है। यही दर है जहाँ से सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति की टिकट मिलनी है। तो अभी तो हम सब स्टूडेंट रूप में बैठे हैं, फिर उस टाइम पर हम सारे के सारे गाइड रूप में होंगे, सबको राह दिखाने वाले। जहाँ बाबा के बच्चे होंगे वहाँ साक्षात्कार होंगे औरों को, वहाँ से औरों को गाइड मैप मिलेगा कि किधर चलो। बाबा ने कहा हुआ जैसे हैदराबाद, सिंध में घर बैठे आवाज आता था, इधर चलो, एड्रेस कान में गूंजता था, ब्रह्मा बाबा दिखाई पड़ता था, जसोदा निवास में आओ, गली नंबर इतना, घर बैठोगो, और लोग दौड़ते आए। तो जो आदि में हुआ वही फिर अंत में होने वाला है। तो पहले तो साक्षात्कारों से पता चला कि कहाँ चलो। अभी साक्षात बाबा के ये चेतन देव देवियां गली गली में दिखेंगे सबको, और सबके माथे से समझ आ जाएगा कि हमें भी कहाँ जाना है। इनके माथे पर जो नूर है, इनके चित्त में जो शांति है, इनके नैनों में जो खुशी झलक रही है, पता चल जाएगा यहीं से हमें मिल सकती है। तो ऐसे चलते फिरते म्यूजियम हम सबको बनना है। काफी बने भी हैं, जो पहले बने हैं वो औरों को लेकर आते हैं। अभी जो बाद में आए हैं उनको भी जल्दी जल्दी तैयार होके बाबा के इस कार्य का गाइड बनना, लीडर बनना, टॉर्च बेयरर बनना। ऐसी मशाल उठा के आगे चलें जो जमाना पीछे आ जाए। उसकी शुरुआत चेक करनी है अपने घरों से। हर एक पहले अपने परिवारों में अपनी पवित्रता का, अपने योग का प्रभाव चेक कर कितना पड़ा है। मनोहर दादी एक पैरामीटर बताया करते थे कि कैसे पता चले कि आपने ज्ञान ठीक समझा है। उसका पहला पैरामीटर दादी बताते थे कि अगर आपने ज्ञान ठीक समझा है तो जैसे ही आप ज्ञान में चलेंगे आपके परिवारों से विरोध होना चाहिए, तब समझा जाएगा आपने ज्ञान ठीक समझा। क्यों? ये ज्ञान दुनिया से बिल्कुल उल्टा है, एक बात नहीं मैच करती है, ना ज्ञान की, ना धारणाओं की, ना व्यवहार की। दुनिया गिरती कला की और हम चढ़ते हैं चढ़ती कला की और
दुनिया दे अभिमान में हम आत्म अभिमानी बनते हैं। ज्ञान की फिलॉसफी में भी रात दिन का अंतर है। वो किसी भी बुरे मौके दुखी होना नॉर्मल समझते, हम खुश रहना नॉर्मल समझते। तो सारी बातें विपरीत है। तो जैसे ही आपको ज्ञान समझ आ जाए ना, तो आपके परिवार वालों से जोर जोर विरोध होना चाहिए कि ये कहाँ भटक गए, कहाँ पागल हो गए, ब्रह्म कुमारी में फंस गए, ये तो उल्टे हो गए, भक्ति छोड़ दी, ये तो ब्रह्मचारी बन गए, ये तो बरका नहीं खाते। ऐसे आपको खूब बुरा भला बोले अगर आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, तो समझना चाहिए हमको ज्ञान ठीक समझ आया और ताली बात में हो जाना और मौका आएगा। और अगर ये विरोध 1 साल के बाद 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20 साल चलता ही रहा, जैसा शुरू में था वैसा इतने सालों बाद भी है, तो क्या समझा जाना चाहिए? आपका विरोध हुआ था, अच्छी बात है, और होता ही रहता है इतने सालों बाद भी, तो क्या समझा जाए? अभी ज्ञान आपको पूरा समझ नहीं आया। विरोध होना भी जरूर चाहिए और थोड़े वर्षों के अंदर सारे विरोधी झुककर चरणों में आ जाने चाहिए। सब मान जाए, नहीं जी आप सच्चे हो, नहीं आप ठीक हो, नहीं आप में जो ताकत है हमारे में नहीं है, आप बहुत महान हो, हम बेशक ना चल सकें लेकिन आप भले जाओ, कोई बात नहीं। अगर ऐसा रेस्पॉन्स आता है तो समझा जाएगा आपकी ज्ञान की धारणा, आपकी प्रोग्रेस ठीक है। अगर अभी तक भी विरोध चालू है तो आपने थोड़ा ज्ञान समझ करके फिर स्टॉप लगा दिया है। ठीक योगी बने नहीं हो, ठीक दिव्य गुण मूर्त आई नहीं है, ठीक से सेवाधारी बने नहीं, ठीक से अपने विकार नष्ट किए नहीं। क्योंकि अगर आपकी पवित्रता बढ़ती जाती, आपके विकार सारे नष्ट हो जाते, आपके दिव्य गुण पूरे जागृत हो जाते, तो विरोध कर नहीं सकते। अगले सच्चाई और पवित्रता के आगे जमाना झुकता ही झुकता है, चाहे वो पूरे भक्त हो और हम पूरे ज्ञानी हो। हमारे ज्ञान का ग भी ना माने तो भी हमारी धारणाओं के आगे झुक जाएंगे कि हम 10 साल हो गए रोज गुस्सा करते हैं, ये फिर भी शांत है। हम इनके साथ इतना गलत गलत करते हैं, माफ करते हैं, हम नफरत देते हैं, ये प्यार देते हैं, हम इनको दुखी करते हैं, ये सुख देते हैं, हम गलतियां करते हैं, ये माफ करते हैं, हम इनका हिस्सा हड़प लेते हैं, ये संतुष्ट रहते हैं, हम दुखी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, ये फिर भी सुख में है। वो कहेंगे कमाल है भैया, आपको क्या मिला है, हैरान मान जाएंगे। लेकिन हम ये तो कहते हैं उनको भगवान आया, हमें भगवान मिला, और कोई संबंधी बीमार हुआ, बाकी लोग भी रो रहे हैं, हम भी रो रहे हैं। कोई बीमारी आती है, दूसरे भी हाय हाय करते हैं, हम भी कर रहे हैं। घर में परिवार में धन का घाटा हो गया, वो भी चूंचा कर रहे हैं, हम उनसे ज्यादा कर रहे हैं। हम कह रहे दीदी भोग लगाओ ना, ठीक हो जाए सब कुछ, आए क्या करो मुसीबत। कहीं कहीं बाबा के बच्चे भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। मेरा फलाना रिश्तेदार, मेरा बेटा, मेरा पति, उसको ये हो गया, खुद रो रहे जा जा, और बाकी लोग आपको कहते हैं, अब तो कहते थे आपको भगवान मिला, फिर वो चुप करा रहे हैं, अज्ञानी, और हम दुख में हैं। तो समझा जाएगा हम बाबा बाबा तो करते हैं, मुरली तो सुनते हैं, ज्ञान में तो चले हैं,
पर अभी ज्ञान हमारे में चला नहीं है, धारणा मुहूर्त नहीं हुआ, योग बल नहीं बना। योग लगा रहे हैं पर योग का बल जमा नहीं किया, उससे विकार और विकर्म भस्म नहीं किए। जब विकार और विकर्म भस्म हो जाए तब नामाचार हो जाए। अभी थोड़े दिन पहले की मुरली में प्रश्न था, इस ज्ञान की सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? 3-4 दिन पहले भी था, उससे हफ्ता 10 दिन पहले भी था। तब बाबा ने कहा था, पहले सबसे ऊंची मंजिल है कर्म इंद्रियां शीतल हो जाए। अभी 2-3 दिन पहले का सबसे ऊंची मंजिल है एक की याद में मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। और दोनों की विधि एक ही बताई, चाहे कर्म इंद्रियां शीतल करनी, चाहे एक की याद में एकाग्र होना, दोनों की एक ही विधि। कौन सी? देही अभिमानी स्थिति। देही अभिमानी में भाई भाई भी आ जाता, देही अभिमानी में कर्म इंद्रियां जीत भी आ जाता। तो देखना पड़ेगा अभी कर्म इंद्रियां कितनी चंचलता करती है। हम सब पवित्र बने, ब्रह्मचर्य धारण किए, शुद्ध अन्न हम खाते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते, विकारी के हाथ का ज्यादातर नहीं खाते, कोई कोई खा लेते होंगे। हम बाजार का बना हुआ नहीं खाते, कोई कोई उसमें भी ढीले हो गए हैं, आइसक्रीम बिस्कुट खा लेते हैं, चॉकलेट कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, कोई पक्के है पुराने। परंतु अगर हम अशुद्ध अन्न नहीं खाते, यहाँ कर्म इंद्रियां शीतल की बात आती है, तो देखना पड़ेगा जब शुद्ध भोजन हमारे सामने आता है, क्या उसमें भी जीभ चलायमान तो नहीं आती? आगे पीछे हम बाजार का नहीं खाते, पर ब्रह्मा भोजन में बन गया चना भटूरा रसगुल्ला, फिर हम 2-3 रसगुल्ला भी खा लेते हैं। हमें लगता है अरे इतने टाइम बाद मिला। कभी कभी हम घर में खुद खाना बनाते हैं, गेस्ट के लिए बनाया पकौड़ा, उनको दिया 4-6, खुद प्लेट भर के खा लिया, क्योंकि हम तो कई दिनों बाद खा रहे हैं ना, फिर तो हम तो कहीं जाएंगे तो खाएंगे नहीं ना। इसको क्या कहेंगे? जीभ को हमने सुधारा था या दबाया था? ऐसा तो हम लोग भक्ति मार्ग में भी करते थे ना, कि भक्ति में व्रत रखा मंगलवार का, आज नमक नहीं खाना है, पर घर में कोई बढ़िया नमकीन चीज बनी है, कोई समोसे ही लेके आ गया, तब तो बाजार का खाते थे, तब हम उनको डांटते थे, मेरा व्रत था आज ही लाने थे समोसे, कल ले आते, अच्छा रख दो मैं कल खाऊंगी। तो तब हमने व्रत जरूर रखे थे, पर जीभ को सुधारा नहीं था, जीभ को दबाया था। व्रत माना हम सप्रेस करते थे, आज नहीं खाना, आगे पीछे खाएंगे। तो कहीं हम ऐसे वाले ब्राह्मण तो नहीं बने कि जहां हमें हमारे मतलब का मिले तो दबा के आगे पीछे हम ब्राह्मण हैं? नहीं, कर्म इंद्रियां शांत गई है, अब उसको भीतर से आनंद मिलता है, आत्मिक आनंद, परमात्मिक आनंद। हम खाते हैं, प्रसाद रूप खाते हैं, हम खाते हैं
शरीर को चलाने के लिए खाते हैं। ऐसे नहीं हाय ये चीज खाओ वो चीज खाओ। अब हमारी मंजिल है ये, बाबा ने कहा अब हम ब्रह्मचर्य में तो रहते हैं, परंतु मोबाइल में सब कुछ देख डालते हैं और दूसरों का तो जूता कपड़ा सैंडल पर्स सब देख मारते हैं। जिसका अच्छा देखा कहाँ से लाए, हमें भी दिलाओ। तो एक ब्रह्मचर्य तो धारण किया, लेकिन उसके साथ और इंद्रियों का लिंक है। ये आंखें जीती हैं, क्योंकि यहाँ से पवित्रता की शुरुआत होती है। पवित्र दृष्टि, बोला भाई जी ने, आत्मा भाई भाई की दृष्टि। तो आत्मा भाई दिख रहा है या आत्मा भाई की कार दिख रही है कि उस कार पर उसने कौन सी ब्रांड के कपड़े डाले, कौन सा पेट्रोल पिलाया है उसको, कौन सा मार्का लगा हुआ है, क्या है उसके ऊपर। क्या उस पर अभी भी हम गिनती मिनती में लगे हुए हैं? क्या अभी भी मकान दुकान में हम सारा दिन तेरी मेरी गिनते हैं? यूं तो हम पवित्र रहते हैं। बाबा कभी कभी मिसाल देते हैं, यूं तो कलयुगी दुनिया में भी कई लोग स्व इच्छा से शादी नहीं करते हैं, पवित्र हो गए, ब्रह्मचारी हो गए, परंतु उनकी पवित्रता और आपकी पवित्रता में है फर्क। क्या फर्क है? वो ब्रह्मचारी, पर हम सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं बनते, हम ब्रह्माचारी बनते। काम जीत माना, काम जीत माना। काम जीत माना, बेन जी ने बोला सर्व कर्म इंद्रियां जीत। उसको थोड़ा और सिंपल कर दें तो काम जीत माना कामनाएं जीत। कोई कामना नहीं, ये कामनाएं भी काम विकार है। हम काम विकार में नहीं जाते। कोई आयु के हिसाब से भी होता है, किसी के जीन्स के हिसाब से भी होता है, बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन खाऊं पहनूं देखूं, ये कौन सी लिस्ट में आता है? ये भी काम विकार के ही अंश हैं। और अंश में वंश पैदा करने की ताकत होती है। किसी को शारीरिक रूप से स्मार्ट देखा, किसी को गुणों में विशेष देखा और उसके दीवाने हो गए। तू ही तू, बस तेरे बिना मैं नहीं, जहाँ तुम जाओ वहीं मैंने जाना है। ऐसी दोस्तियां हो जाती है कईयों की, बस सेवा भी तेरे साथ, तेरे बिना नहीं। तो वो भी कामना है ना। कामना माया का सामना नहीं करने देती, कमजोर कर देती है। तो अब हमको साक्षात्कारी मूर्त बनना है। सारे विश्व में सर्वात्माओं के लिए घर जाने का गाइड बनना है। तो गाइड यहाँ बहुत पावरफुल चाहिए। इसलिए अब हमारा लक्ष्य हमको बड़ा करना है। एक बड़ा लक्ष्य तो सबको मिला हुआ है, ब्रह्मा बाप समान बनना, नर से नारायण बनना। लेकिन उस लक्ष्य की पूर्ति वाला लक्ष्य बड़ा करना है। अब हमारी धारणाएं मर्यादाओं की लिस्ट उतनी नहीं है। हम ब्राह्मण की मुख्य 3-4 धारणाएं गिनते हैं और मधुबन जाने की छुट्टी दे देते हैं। जी पवित्र रहते हैं, रोज मुरली सुनते हैं, अन्न शुद्ध खाते हैं। पहले अन्न शुद्ध की हम बहुत डिटेल गिनते थे। प्याज लहसुन नहीं, नॉनवेज नहीं, बाजार का रेडीमेड नहीं, भिखारी के किसी के हाथ का नहीं, रोज भोग लगाया।
आजकल ये कट शॉर्ट होता जा रहा है। कट शॉर्ट होते होते सिर्फ इतना बचा है कि प्याज लहसुन नहीं खाते बस। बाकी होटल में दही चावल खा लेते हैं, शादियों में जाते हैं दही चावल खा लेते हैं, बहू के हाथ का खा लेते हैं, पड़ोसी के हाथ का खा लेते हैं। बिना प्याज वाला बाहर होटल का समोसा मिले वो भी खा लेते हैं, बाहर का रसगुल्ला गुलाब जामुन भी खा लेते हैं, और पूछो अन्न शुद्ध खाते हैं? हाँ जी। कभी अशुद्ध नहीं ना जी, कभी नहीं। हो गया बेड़ा पार, क्योंकि प्याज लहसुन नहीं खाते। वो भी कभी कभार खाना पड़ जाए तो साल 6 महीने में, फिर उसका तो कोई हर्जा ही नहीं है ना। साल 6 महीने में किसी की शादी में गए, किसी ने जबरदस्ती किया, प्याज लहसुन ही है ना, नॉनवेज थोड़ा खाए, कोई बात नहीं। तो बाबा कहेगा नामधारी ब्राह्मण, नहीं तो अन्न शुद्धि की लिस्ट बड़ी थी, अब उससे भी आगे जाना है, लिस्ट घटानी नहीं है। अब हम वो योगी हैं जो जीने के लिए खाते हैं, बस खाने के लिए नहीं जीते। मम्मा माँ नंबर 1 संपूर्ण बनने वाली, अभी जून मास शुरू हो गया, आज 2 तारीख आ गई। मम्मा की विशेषताओं की एक लिस्ट आई है, 52 विशेषताओं की। उसमें आया मम्मा ने कभी ये नहीं कहा ये चीज बहुत स्वाद है, इसमें नमक कम है, इसमें ज्यादा है, जो मिला प्रसाद खाया, जो मिला और उतने ही स्वाद से खाया ब्रह्मा भोजन है। तो अब हमें उस लेवल तक पहुंचना ही है, चाहे घरों में रहते हैं, कहां भी रहते हैं। इस जीव रूपी नौकर को पक्का गुलाम बना लो। तेरे लिए कुछ नहीं खाना है, ये सिर्फ एक सुराख है इस शरीर रूपी गाड़ी में पेट्रोल डालने का, बस। ये पेट्रोल का बाईपास है, यहां से हम पास कर रहे हैं, क्या जाना अंदर, क्या जाना अंदर। बाबा के प्यार के स्वाद डालने हैं उसमें। जैसे हम नयों को कहते हैं वो ब्रह्मा भोजन खाते हैं, कहते बड़ा स्वाद है, हम उनको बताते हैं देखो जी हमने इसमें प्याज नहीं डाला, प्रभु प्यार डाला। तो ये प्रभु प्यार का स्वाद आता है इसमें। तो प्रभु प्यार के स्वादों में रहना है, क्योंकि कामनाएं जीतनी है, इंद्रियां जीतनी है, तब हम पूरे योगी बन सकेंगे। पूरा योगी माना देह भूल, देहधारियों की यादें भूल, आत्मा समझ, आत्मा के बाप निराकार परमात्मा को याद कर। तो उसमें ये देह तो सेकेंडरी हो जाती है, सेकेंडरी यानी इम्पोर्टेंस बहुत कम। मैं आत्मा बाबा का भोग इस शरीर को दे रही हूँ, शुद्ध अन्न जो इसके शरीर के रोम रोम को शुद्ध करेगा। बाबा की याद में पकाना, बाबा को प्यार से भोग लगाना, याद में बैठकर एक एक दाना खाना, याद में। तो कहा जाए कर्म इंद्रियां शीतल होती जा रही है। कहते ब्रिजमोहन भाई जी ने एक बार सुनाया कि मैं बाबा के पास गया तो बाबा गिलास में कुछ पी रहा और ऐसा फेस बना हुआ है जैसे कुछ बहुत स्वाद होता है, ऐसे पी के, ऐसे टेस्टी चीज के लिए हम करते हैं ना, पी के अच्छा लग रहा है। कहते मेरे थोड़ा सा ना जी ललचा गया। मैंने कहा बाबा क्या पी रहे हो? बाबा ने कहा बच्चे तुम भी पियो, आओ बैठो। बाबा ने कटोरी मंगाई और उसी में से थोड़ा डाल के दे दिया। कहते जैसे ही मैंने पिया, करेले का जूस था, एक घूंट में ऐसे हो गया सारा। और बाबा उसको पी रहे थे चटकारा लेके। कहते एक घूंट के बाद मेरे को ऐसे हुआ सारा बाहर निकलेगा, एक घूंट भी।
अंदर नहीं जा रहा था, इतना कड़वा था। ये था ब्रह्मा आदि पिता, कर्म इंद्रिय जीत। ऐसे थोड़े ही देवताओं को भोग लगते, इतना जीता है। जो भी आया सामने, जितनी भूख है उतना खाना ही है। ऐसे नहीं क्या बना है उस हिसाब से भूख बढ़ जाए घट जाए, होता है ऐसे? क्या बना, कड़ी चावल बना है तो 3 कटोरी भी खा लेंगे कड़ी। भाई अगर घिया की सब्जी बनी है आधी कटोरी दे दो बस, कोई बात। ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा होता है। जीभ को पाल रहे होते हैं या शरीर को पालना, पूरे को, गाड़ी को पेट्रोल देना? इसका लिंक है हमारे योगी होने से, क्योंकि योगी का बेस कर्म इंद्रिय जीत है। इसलिए बाबा ने योगियों को 4 पिलर दिए थे, ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दिव्य गुण, सत्संग। सब में कर्म इंद्रिय जीत है कि पहले विकारी इंद्रियां जीतो, आंखें जीतो, चमड़ी जीतो, तब आप योगी बन सकते हो। तो जीभ जीतो, आंखें जीतो। एक भाई ने अपना अनुभव सुनाया, यंग है, नौजवान कुमार, कहते अभी मधुबन गया थोड़े दिन अच्छा तपस्या करने के लिए, और एक हफ्ता एक बात पर पुरुषार्थ किया। कहते मैंने बाबा को कह दिया, बाबा मेरी आंख ना मोबाइल पे पहुंच जाती है, बार बार जाती है, मैं छोड़ दूंगा इसको, बस एक बटन वाला ले लूंगा, फोन आया तो सुन लिया या करना पड़ा, मुझे इसको छोड़ना है। कहते बाबा ने डांट लगाई मेरे को कि तुम राजा नहीं बन सकता क्या? इंद्रियों का राजा बन, इससे तो सेवा भी होती है, उसका कारोबार भी उस पे होता है, फोन पे कुछ बिजनेस करता है ऑनलाइन, और हमारे 100 काम करा के देता है। कभी टिकट बनवाएगा, कभी कोई चीज का डिजाइन लाना भेजना, 100 काम होते हैं यज्ञ के। कहते बाबा मुझे 7 दिन पढ़ाता रहा कि तुम मालिक है, तुम राजा है, जब जरूरत है तो इसको हाथ लगा, नहीं है तो तुम्हारा हाथ जाना नहीं चाहिए। कहते आज 3 महीने हो गए, 3 दिन पहले अनुभव सुना रहा था, 3 महीने हो गए, फोन आएगा तो हाथ जाएगा, या करना है तो हाथ जाएगा, या कोई आप काम कह देते हो तो हाथ जाएगा उसके व्हाट्सएप पे, नहीं तो मेरा ध्यान ही नहीं जाता कि मेरी जेब में कोई फोन रखा भी है या नहीं। रात को तो मतलब ही नहीं कभी चलाऊं, बहुत दूर पड़ा होता है। ये राजा स्थिति चाहिए बाबा को। सीधा हम बोले मोबाइल छोड़ो, देखना बंद करो, ऐसा भी तो नहीं होता ना। वर्तमान युग की डिपेंडेंसी है, पर हम लोग गुलाम नहीं है, हम राजा लोग हैं। हम कोई डिपेंडेंसीज, कोई तरह की गुलामियों को स्वीकार नहीं करते, ठुकराते हैं, राजा होकर जीते हैं। जो चाहूं सो खाऊं, जो चाहूं ना खाऊं, जो चाहूं सो देखूं, ना चाहूं तो ना देखूं, मेरी अंगुली मेरी मर्जी के बिना कोई बटन नहीं दबा सकती। हो सकता है ना? हो सकता है ना? किस किस को लगता है हो सकता है? देखो सारे शेर है दीदी के पास, है ना? मेरी जीभ मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं खा सकती, मैं राजा हूं ना। यहाँ से उठाया, जो डालू इसमें मर्जी है ना डालू ना, ये थोड़ी मेरे को नचा देगी। उठो यहाँ से, चलो मार्केट, ये लेके आओ, फिर पकाओ, फिर खाओ, नचा दिया सारे शरीर को 1-2 पैसे की जीभ में। ऐसे तो नहीं होता ना कि पूरा दिन एक जीभ के पीछे तड़के मारना है, आज ये बनाएंगे। ठीक है, भोग अनुसार, जैसे दीदी को ख्याल आता है सब बाबा के बच्चे आएंगे, ये खिलाना है तो मंगाओ, लाओ, बनाओ, खिलाओ। वो भावना रात दिन का फर्क है। बाबा को भोग लगाया, उस अनुसार खाया, तो कर्म इंद्रियां शीतल, योग में बैठते हैं, टांग बांह दुखती है, कहीं खुजली होती है, इंद्रियां शोर मचाती है। योग से उठेंगे 1 घंटा योग करके, कहेंगे आज तो कमर बहुत दुख रही है,
अरे 1 घंटा तुम्हारा योग कहाँ था कमर के साथ की परम धाम में? कमर भले दुखे लेकिन याद न रहे। कमर को दर्द है, आत्मा को दुख होता है। मम्मा का अभी मिसाल पढ़ा कि मम्मा आखिरी दिन 24 जून 200 भाई बहनों को शरीर छोड़ने से पहले अंगूर दिया। मम्मा को ब्लड कैंसर था। उस जमाने में पेन किलर्स नहीं थे, ब्लड कैंसर का इलाज नहीं था। कैंसर पेशेंट जो घंटे बाद शरीर छोड़ने वाला है, हमने भी बचपन में अपनी आंखों से देखे हुए कैंसर पेशेंट शरीर छोड़ने से पहले क्या उनकी गति होती थी। जब प्रॉपर इलाज नहीं थे, ऐसे तड़पते थे, ऐसे तड़पते थे, देख नहीं सको। और मम्मा शरीर छोड़ने के कुछ मिनट पहले तक स्टेबल। अचल दीदी वहीं थे, कहते मैंने आंखों से देखा मम्मा का सांस नहीं आ रहा था, उखड़ चुका था। सांस आ रहा था धौंकने की तरह, ऐसे वाला, ये सांस आ रहा था। शरीर नीला हो चुका था। बाबा मम्मा के पास बैठे थे, बच्ची सेवा करेगी ना? जी बाबा। सबको दृष्टि देके अंगूर खिलाएगी ना? जी बाबा। सांस उखड़ा हुआ है, शरीर नीला पड़ चुका है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हुआ है। मम्मा को भी बताने जाने वाली हूं, बाबा को भी बताया जाने वाली है। और सब भाई बहने आ रहे हैं, मम्मा दृष्टि देके टोली दे रहे, सबको दृष्टि से अनुभव हो रहे हैं एकाग्रता के, शांति के, शीतलता के। ये थी कर्म इंद्रिय जीत मां, जो इतनी दर्द में चेहरा शांत, स्टेबल। मम्मा की एक फोटो है, मम्मा बेड पर है ऐसे बैठे, चेहरा तो भी इतना डिवाइन, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो हमें अपने दर्द वाली इंद्रियों से भी न्यारा होना, आदत डालनी है। मम्मा का एक बार हाथ दरवाजे में आ गया, जोर से मम्मा के मुंह से आवाज निकला है थोड़ा। बाबा ने सुन लिया, बाबा ने मम्मा को बुलाया, बच्ची इधर आओ। अब जिसका हाथ दरवाजे में आ गया हो उसको आप बुला के क्या करेंगे? आप सब सोच के बताओ, बाल बच्चों वाले हो। आपके बच्चे का हाथ दरवाजे में आया, उसने किया आई, अब उसको बुला के क्या करोगे? या उसके पास जाओगे, करोगे क्या? क्या करोगे? प्यार करेंगे, देखेंगे, प्रैक्टिस जब तो नहीं, डॉक्टर पास ले जाना है, गोदी लेंगे, आई आई, आपको ज्यादा दर्द हो जाएगा, हाँ पुछ पुछ करेंगे। बाबा ने पता क्या किया? बच्ची इधर आओ, आज के बाद तुम्हारे मुंह से ऐसा आवाज नहीं निकलना चाहिए। ये नहीं पूछा कहाँ लगा, कितना लगा, दिखाओ। आज के बाद तुम्हारे मुंह से कभी दर्द का आवाज नहीं निकलना चाहिए। और मम्मा के मुंह से सारी उम्र उसके बाद दर्द का आवाज नहीं निकला। और हम सब क्या करते हैं? 2 पैसा दर्द होता है, 100 पैसा सुनाते हैं, दूसरे को भी दर्द कर देते हैं। जब तक दूसरा ना करे ना, आई इतना तकलीफ है आपको, तब तक हमें चैन नहीं आता कि दूसरे ने सहानुभूति जतलाई भी है कि नहीं। हम अपने 100 बुखार पे 100 जनों की सहानुभूति चाहते हैं। सबको फोन पे सुना रही हूँ कि आज ना बुखार है, आज ना बुखार है, आज बुखार हो गया, इसलिए ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं करते हैं ऐसे। पी जाओ, जहां डॉक्टर से दवाई लेनी है उतना सुनाओ, न्यारे होगे। मैं बीमार नहीं हूं, नौकर बीमार है, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। कर्म इंद्रियां नौकर है, कर्मचारी हैं,
इंद्रियां शीतल हो जाएं, कहीं चल रहे हैं, आंख यहाँ वहां नहीं जाए, घोड़े की तरह चले, ध्यान अंदर है, उतना देखना है जितना रास्ता देखने के लिए जरूरी है। तेरी मेरी इसकी उसकी, एक तरफ कहेंगे ओम शांति, बड़े कमजोर दिख रहे हो, क्या बात है? तो अभी ओम शांति थी। ओम तो आत्मा होती है, आत्मा की बात नहीं की, बोला ओम शांति, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, और देखा शरीर को। पहले हम ओम शांति नहीं बोलते थे, एक दूसरे को देखते आत्मा देख के खड़े हो जाते थे, बोलते थे शिव बाबा याद है। ब्रिजेंद्र दादी कहते यज्ञ की शुरुआत में हम किसी को आत्मा देख के कहते थे आओ निज आत्मन, ऐसा आत्मा को रूहानी प्यार देते थे। फिर से बैक टू द बेसिक्स, अपने मूल धारणाओं को पक्का करना। घरों में ऋषि बन जाओ, घरों में सन्यासी बन जाओ, घरों में त्यागी, घरों में तपस्वी। ये नहीं दीदी आप तो सेंटर पे रहते हो, हम तो गृहस्थी हैं, हमें तो निभाना पड़ता है। ये निभाना पड़ता है कि बहाने की ओर में हम माया को अलाउ कर रहे हैं, हम इंद्रियों की गुलामी को अलाउ कर रहे हैं, ये कह के कि हम गृहस्थी हैं। बाबा ने कब कहा कि गृहस्थी राजा नहीं बनेंगे? सबको राजा बनने का चांस है। तो जिन्होंने सतयुग में राजा बनना है प्रजा का, उनको यहाँ पर इंद्रियों का राजा बनना है। तो ये जो बाबा ने कही है सबसे ऊंची मंजिल, कर्म इंद्रियां शीत, उस पर जोर न लगाना पड़े, खाऊं कि नहीं खाऊं, दिल तो कर रहा है, चल चल, दिल तो कर रहा है, चल थोड़ा सा ले लेते हैं। हाँ, इस चल चल से अभी उपराम होने की सख्त जरूरत है, तब हम साक्षात्कार मूर्तियां बनेंगे। जिनके संबंधी अभी तक भी ज्ञान का विरोध करते हैं, वह आपकी इन धारणाओं के आगे माथे टेकेंगे। समझो आपके हिस्से का पैसा उन्होंने हड़प लिया, बाकी लोग भी ऐसों से दुश्मनी करते हैं, बोलना बंद कर देते हैं, केस वेस करके एक नफरत दिल में पाल लेते हैं। क्या हम भी ऐसा करते हैं? ऐसा करने वालों को बहुत करके उनके हिस्से वापस मिलते नहीं हैं। जो अंदर से संतुष्ट रहते हैं, त्यागी मूर्त रहते हैं, वैरागी रहते हैं, धन की खोट का अपने ऊपर प्रभाव नहीं आने देते हैं, उनका धन बढ़ के लौट के आ जाता है। बहुतों को हमने कहते सुना है, मेरे भाई ने वो बड़ा मकान ले लिया, वो दूसरा प्लॉट भी ले लिया, अगर उसने नहीं लिया होता ना, मैंने तो सेंटर में देना था, वहां सेंटर खोलना था। अब याद आया जब भाई ने ले लिया, पहले इतने सालों से पड़ा था तब नहीं याद आया था, अब भाई ने ले लिया ना तो मैंने तो देना था, भाई से छूट के मिल भी गया तो दे नहीं पाएंगे। ये तो उस समय के लुभावे होते। तो अभ्यास क्या करना है? इस कलियुगी पतित दुनिया की कोई प्राप्तियां मेरी खुशी का कारण न बने। चीज वस्तु व्यक्ति मिला और मैं खुश, और छूटा और मैं दुखी, ऐसा ना हो। इसकी तैयारी रोज सुबह मुरली से करके जानी है। रोज मुरली से ऐसा होमवर्क लेके जाना है कि घर जाते तक उनको लगे आज और बदल के आए हैं, आज अगली क्लास में, आज अगली क्लास में चले गए हैं। परसों तो इनमें ये आदत थी, आज गई, साल पहले ये वाली आदत थी, आज गई, अब गई, अब गई। ऐसा किसके परिवार वालों में रिपोर्ट आ रही है? ये बदलते जा रहे हैं, कदम दर कदम रूप बदलता जा रहा है, ये तो निखरते जा रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट आ रही है घरों से। किस किस के घरों में ऐसी रिपोर्ट आ गई है कि कल कुछ और थे,
आज तो माथा टेकने का दिल करता, तो इतने क्रोधी थे, ऐसे थे, ऐसे थे। अब तो पता नहीं इनका गुस्सा गया कहाँ है। अब तो इनको गुस्सा दिलाने का कितना जोर लगाओ, आता ही नहीं है इनको। अब तो ऐसे तकलीफ में भी ऐसे शांत बाबा बाबा करते पड़े रहते, हम ही पूछते रहते क्या खाओगे, दवाई दें, ये करें। इन्हें आ रहे से बाबा बाबा कर रहे होते। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है, आ रही है। अच्छा, एक की आई है, बाकियों की आई होगी, परसेंटेज में फर्क होगा, कम ज्यादा। परंतु ये है हमारी बाबा को प्रत्यक्ष करने की विधि। नहीं तो उस दिन एक विदेश की बहन आई हुई थी पंचकुला में, कहते हमारी बहुत वर्कशॉप चलती है इस बात पर, बहुत चिंतन चलता है। किस बात पर? विदेश के जो बाबा के बच्चे वंडरफुल डेप्थ से ज्ञान को पकड़ते। कहती है कि देखो ब्रह्मा बाबा गया, अव्यक्त हो गया। गुलजार दादी में बाबा आते थे, गए, अव्यक्त बाप दादा का आना भी बंद। और मुख्य मुख्य महारथी दादियां जिनमें वो जलवा दिखता था बाबा का, सब अव्यक्त होते जा रहे हैं। एक दादी बची, वो भी न्यारे हो गए हैं पूरे। अब कैसे हम कहेंगे भगवान आया हुआ धरती पे, कैसे बाप को प्रत्यक्ष करेंगे? बाबा कहते हैं कि बाप प्रत्यक्ष होगा, फिर विनाश होगा, फिर सतयुग आएगा। तो ये बाप कैसे और कब प्रत्यक्ष होगा? बाप तो और अव्यक्त होता जा रहा है। चलो पहले ब्रह्मा बाबा के टाइम सब भाई बहनों को बोलते थे चलो भगवान से मिलाएं, चलो ब्रह्मादन में आया है। फिर हम सारे बोलते थे चलो मधुबन में भगवान आता है, चलो धारणा करो, चलो मिला के लाएं, मान जाओगे। दादी के तन में भगवान आता है। अब वो भी नहीं, अब क्या दिखाने जाएंगे? अब हम कहते हैं मधुबन चलो, योग शिविर करो, कॉन्फ्रेंस करो, बाबा की वीडियो देखो। तो परसेंटेज तो लो होती जाती है। पहले साकार बाबा था, फिर अव्यक्त बाबा था, अब तो वीडियोस बची हैं, दादियां भी नहीं है। अब कैसे बाप को प्रत्यक्ष करेंगे? बाबा व्यक्त हो गया और कहते हैं मुझे प्रत्यक्ष करो। और प्रत्यक्षता के बिना विनाश नहीं, विनाश के बिना सतयुग नहीं। और विनाश की तैयारियां तो जोर जोर होती जा रही है, बहुत जोर 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 जोर। फिर प्रत्यक्षता होगी कि नहीं होगी? बाबा ने कहा हुआ है संसार की हर आत्मा के दिल से निकलेगा मेरा बाबा आ गया। बाबा तो गुप्त होता जा रहा है और सारा संसार बोलेगा मेरा बाबा आ गया। अव्यक्त बाबा ही नहीं बचा मिलने को, फिर कैसे बाप प्रत्यक्ष होगा बताओ? पीछे वाले जवाब दो, कैसे बाप को प्रत्यक्ष करेंगे? बाबा और ही गुप्त होता जा रहा है, कहते हैं मुझे प्रत्यक्ष करो। कैसे? हाँ, जिन बच्चों ने बाप के अनुभव किए हैं, दिल से कहते हैं मैंने भगवान को पाया है, बाबा मिला है, सब कुछ मिला है। अब उनके चेहरे और चलन से चेहरा, आजकल मालूम है साइकोलॉजिस्ट बहुत स्मार्ट होते जा रहे हैं। ऐसी ऐसी मशीनें आ गई हैं जिन मशीनों से वो बता सकते हैं आपके अंदर काम विकार कितना, क्रोध कितना, इतना भी कितने आप एलिवेट हुए हो। क्योंकि ये मशीनों से हम लोग तो उतना सेवा के ढोल नहीं बजाते हैं, काम ज्यादा करते हैं। बाकी कई संस्थाएं निकली है जिन पर बहुत रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं, उनके मशीनों से टेस्ट हो रहे। हमारे एक सुशील चंद्र भाई है, DRDO के साइंटिस्ट, बहुत सीनियर साइंटिस्ट, अभी जस्ट पिछले साल रिटायर हुए हैं। तो कहते हैं हम लोगों के पास जितनी मेडिटेशन की पावर है उतने हमारी टेस्ट नहीं हो रहे हैं, उतनी हमारी रिसर्च पब्लिश नहीं हो रही है। ये सोल कॉन्शियसनेस ऐसी स्टेज है
कि जो थोड़ा भी इंद्रियां भूल आत्मिक स्थिति में स्थित होता है ना, उसका सारा मेटाबॉलिक सिस्टम चेंज होता है। उसका ब्लड टेस्ट करो, उसका बीपी टेस्ट करो, उसकी शुगर, बाकी सब कुछ टेस्ट करो, सब औरों से अलग आएगा। परंतु एक उन्होंने एक ड्रॉबैक बताया राजयोग का अभ्यास करने वालों का, कि यहाँ जो 5 साल तक के ज्ञान में चलने वाले होते हैं, बहुत ध्यान देने वाली बात है, 1 से 5 साल वाले, क्योंकि ये जो रिसर्च स्टडीज होती है ना, ये फिर प्रोग्रेसिव बार बार होती हैं, 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, ऐसे भी होंगी, पूरा एक ही पर कि आगे आगे क्या प्रोलॉन्ग रिजल्ट है। कहते 1 से 5 साल वाला अगर टारगेट ग्रुप हम लेते हैं तो उनकी 1, 2, 3, 4, 5 साल में प्रोग्रेस आती है टेस्ट में, और 5 के बाद ज्यादातर को अनुभव है, 5 के बाद उनकी प्रोग्रेस ठहरने लगती है, और कईयों की तो 10-12 साल के बाद, बताओ, एक सबको पता है क्या फिनोमेना, फिर वापस कोई ना कोई विकार को पकड़ने लगते हैं। जैसे राजी हो गया, हमने बहुत सेवाएं कर ली, अब इनकी बारी है, हमने बहुत अमृत वेले किए हैं, बहुत दादियों से टोलियां खाई हैं, अब जाओ तुम्हारी बारी है, लो अब तुम जाओ, हमारा पूरा हुआ पार्ट, रज लिए जैसे। परंतु फिर भी अब टाइम आ गया है, ऐसे ऐसे मनोवैज्ञानिक पैदा हो गए हैं जो आप सिर्फ यहाँ सीढ़ी से उतर के वहां तक जाओ चल के, आपकी चाल, आंखों का देखना, हाथों का हिलाना, सब कुछ आपका बता देंगे आप कितने पानी में हो। ये तो मनोवैज्ञानिक है आजकल के। हमारे पास एक आर्टिस्ट भाई, आर्ट कॉलेज का प्रोफेसर हमारे पास आता था, वैसे प्रेसिडेंट अवार्डी, बहुत फेमस, तो आता था बीच बीच में प्रोग्राम्स में, कभी यहाँ फूल पत्ते बना रहा है, कभी कोई पहाड़ी बना रहा है रेत की, कभी कुछ, बहुत सजावट करके जाते थे प्रोग्राम्स में, सेंटर के अंदर बाहर, यहाँ वहाँ जमीन पे लुढ़क लुढ़क के भी फर्श पे पेंटिंग्स बना जाएगा। और जब कहो 1 कप चाय नहीं रुकेगा, 2 मिनट प्रोग्राम में बैठो नहीं रुकेगा, आएगा जाएगा, सेवा का भाव बहुत था। जब कहो फलाना प्रोग्राम है, शिवरात्रि है, बहुत बड़े रेत के ढेर पे शिवलिंग, मधुबन, क्या क्या बनवा देगा। तो एक बार कोई वर्कशॉप हमने रखी आर्टिस्ट की, उनको स्टेज पर बुलाया, आप भी कुछ बोलो। तो उन्होंने क्या सुनाया, मैं इतने सालों से यहाँ आ रहा हूँ, पूरी दुनिया घूमा हूँ, और मेरा काम सारा यूथ के साथ, यहाँ भी मैं आता हूँ, नौजवान कुमार और कुमारियां, यंग गर्ल्स और बॉयज यहाँ सेवा कर रहे होते हैं। कहते परंतु यहाँ जैसी पवित्र आंखें मैंने पूरे संसार में कहीं नहीं देखी। लड़के लड़कियां यहाँ भी हैं, लड़के लड़कियां हमारे कॉलेज में भी हैं, मैं जानता हूँ उनका क्या हाल है, और यहाँ हैरान रह जाता हूँ। इसलिए मैं बार बार यहाँ आता हूँ, यहाँ की प्योरिटी मुझे खींचती है कि यंग लड़के लड़कियां, किसी की आंख में किसी लड़के लड़की की तरफ ध्यान नहीं। तो कमाल है, मान गया मैं आप लोगों के ज्ञान को, माथा टेकता हूँ, मैं नमन करता हूँ। बहुत क्या महिमा की बात मत पूछो, कभी एक अक्षर उस भाई ने ज्ञान नहीं सुना, टोली भी मुश्किल खाई होगी, कभी सेवा कर करके जाता, बस सेवा भाव है। परंतु क्या कैच किया, प्योरिटी कैच कर ली, तो ये आने वाला जमाना हमारे रोम रोम से सब कुछ कैच करेंगे। हमारी आंखों से हमारी सहन शक्ति, संतुष्टि, प्रसन्नता उनको पता चल जाएगी। चाहे हम कितना ढक लें फेस को, चाहे हम ऐसे बैठे हो, चाहे हम ऐसे बैठे हो, अंदर टेंशन हो, तो भी उनको पता चल जाता है नकली मुस्कुरा रहे हैं भाई।
लोग बहुत एडवांस और स्मार्ट हो गए हैं, इसलिए हमें अपने सपनों तक में भी ध्यान देना है। आज बाबा ने कहा श्वासोश्वास सेवा भी करो। मैं सोच रही थी नींद में कैसे सेवा करेंगे। श्वासोश्वास तो 8 घंटा तो सोना अलाउ कर दिया बाबा ने, 8 ना सो 5-6 भी सो, तो श्वासोश्वास चलो बाबा ने ये कहा हुआ कि अगर बाबा की याद में सो गए तो आपके नींद का टाइम भी योग में काउंट होगा, तो सेवा में कैसे हो जाएगा। नहीं, इसका मिसाल है ब्रह्मा बाबा। आबू में जब आए हैं तो मनोहर दादी ये हिस्ट्री बहुत सुनाते थे कि बाबा बीच बीच में आधी रात उठ के चक्कर लगाते थे। क्या देखने के लिए कि देखो बच्चे कैसे सोए है। बच्चों की नींद सतो प्रधान है, रजो प्रधान है कि तमो प्रधान है। और बाबा दबे पांव, खड़ाओं की भी आवाज नहीं आए, कमरों में चक्कर लगाते थे। और जिसकी सतो प्रधान नींद होगी ना, जैसे ही बाबा पहुंचा, बच्चा बाबा की याद में सोया हुआ है, तो एकदम उठ के खड़ा हो जाएगा। बाबा बाबा आप आ गए, वेवलेंथ कैच करेगी। एकदम सतो प्रधान नींद में सोया, थक भी नहीं किया और उठ गया। दूसरा रजो प्रधान नींद वाला, थोड़ा बाबा की याद है, थोड़ा दैहिक बातें मिक्स है, तो बाबा जाएगा, बाबा जरा सा माथे पे हाथ फेरेगा, बच्चा उठ जाएगा, थोड़ा छुआ। और तीसरा तमो प्रधान नींद, हिलाते रहो, उठ जा उठ जा, कौन है, कौन तंग कर रहा है, अरे बाबा है, कौन बाबा, सो जाएगा वापस। ऐसे बहुतों के साथ होता है। अमृत वेला अलार्म बंद करके सो जाते हैं, उठाने वाले को धक्का मारते हैं, हटो सोने दो। तमो प्रधान नींद, तो नींद में भी सेवा होती है। ऐसों के सपने भी सेवा के आएंगे। ऐसों की नींद के अंदर प्लानिंग चलेगी, टचिंग आएगी कि सपने में पता चला कि कैसे सेवा करनी है। जैसे वो नहीं बताते कि एक कपड़ा बेचने वाला रात को सोए सोए चादर फाड़ रहा था, उसकी माँ आ गई, क्या कर रहा है, चादर क्यों फाड़ रहा है, हट जा माँ, इतने ग्राहक खड़े हैं, कपड़ा देने दे। सपने में भी कपड़ा बेच रहा है, चादर फाड़ दे। जो सारा दिन करेंगे, तो जो चिंतन, उसका प्रभाव, तो आपके सपने, आपकी नींद की स्थिति भी सेवा करेगी। इसलिए अब हमें बहुत अच्छा वाला आत्मिक स्थिति का अभ्यास करके जो देह अभिमान के संस्कार पड़ गए हैं उस पर काम करना है। पर उसके लिए टारगेट सेट करो कि फलाना संस्कार 40 दिन नॉट अलाउड। आंख जाती है ना मोबाइल की चीज, 40 दिन नहीं देखना, नहीं देखना, नहीं देखना, बस फोन आएगा तो सुनना, करना तो करना, बस 40 दिन। आदत पड़े फिर नेचुरल हो जाएगा। 11 बार चाय पी जाते हैं, 40 दिन नॉट अलाउड, बस 2 बार सुबह और शाम। फिर उसमें अभ्यास, मैं आत्मा राजा हूं, इंद्रियां मेरे नौकर है। उसके लिए जब छुट्टी आ जाए, बाबा के कमरे में बैठ जाओ, 12 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 1-1 घंटे का प्रोग्राम दे के अपने आप को बैठा जाता है बड़े प्यार से। वहां हमने कराए एक्सपेरिमेंट ऐसे। पहले एक बार अनाउंस किया सेंटर पर, कल से बारी बारी सारे बैठो बाबा के कमरे में 12 घंटा। तो कौन बैठेगा 12 घंटा, कमर टांग का बुरा हाल हो जाएगा। तो हमने बताया नहीं, शेड्यूल बताएंगे, मदद करेंगे, कमेंट्री कराएंगे, तिलक देंगे। सुबह पहले 8 से 10:30 बैठो, 10:30 से 11 ब्रेक देंगे, चाय टोली देंगे, फिर बैठो, 1 बजे आपको लंच देंगे, फिर 1-1.5 घंटा रेस्ट देंगे, फिर शाम को चाय, फिर थोड़ा बीच में चल के करना, फिर प्रोग्राम बना के देंगे कि सुबह पहले 8 से 9 आपको अपनी लेटर लिखनी है बाबा को, क्या पाया, क्या पाना बाकी है, उसके लिए क्या करना बाकी है। फिर आत्मा के 7 गुणों का अभ्यास 9 से 10, 10 से 11 मुरली स्टडी, मुरली के प्रश्न उत्तर लिखना, फिर ब्रेक। एक ने हाथ खड़ा किया, चलो
अगले दिन उसकी बारी आ गई। सुबह 8 बजे बाबा रूम में भेज दिया, बाकी सबका आना जाना बंद, एक जना कैद हो गया और रात 8 बजे कहे घर जाने का दिल नहीं कर रहा है। आज पहली बार समझ आया आत्मा क्या होती है, अब समझ आया मैं शांत आत्मा क्या होता है। अगले दिन सुबह उसका अनुभव क्लास में रखवा दिया हमने, सुनाओ सबको। 2-3 जनों ने और नाम लिखवा दिया। हम भी करेंगे बाबा रूम में योग। 365 डेज वो लहर चलती रही, मैंने भी बैठना है, मैंने भी बैठना है, मैंने भी बैठना है। जहाँ थोड़ा बीच बीच में 15 दिन महीने बाद अपने को लंबा टाइम दो तो पुराने संस्कार गलते हैं, लोहा पिघलता है, संस्कार बदलते हैं। नो अदर ऑप्शन। इसलिए अभ्यास 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 मूल है। कर्म इंद्रियों से न्यारा, देह से न्यारा, बाबा का प्यारा। ठीक है, करते रहते हैं हम सभी और बढ़ाना है। ओम शांति।